नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में। हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी, जिसे एनीमिया बीमारी कहा जाता है। एनीमिया बीमारी एक सामान्य बीमारी है जो कि अधिकतर महिलाओं और बच्चों को होती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि संतुलित आहार लेने से आसानी से ठीक हो जाते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके लिए दवाई गोली की जरूरत होती है। आज हम इस वीडियो में वही कारण जानेंगे जिसमें कि संतुलित आहार से हीमोग्लोबिन की कमी दूर की जा सकती है। बाकी और कारण के लिए हम अगले वीडियो बनाएंगे। हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए हमें कोई अनोखे खाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे घर में जो खाना बनता है उसी से हीमोग्लोबिन की कमी दूर की जा सकती है। बस कुछ चीजों को हमें बढ़ाना होता है और कुछ चीजों को कम करना होता है। इस बीमारी के कुछ लक्षण जान लेते हैं। इस बीमारी में कुछ लोगों को थकावट होती है, कुछ देर चलने पे सांस फूलने लगती है, हाथ पे दर्द, सर दर्द, खाना खाने की इच्छा कम हो जाना, इस तरह के लक्षण आते हैं। और कुछ लोगों को इस बीमारी में लो बीपी, चक्कर आना, कमजोरी, हाथ पैरों में झुंझुनी आना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना जैसे लक्षण भी आते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी का प्रमुख कारण होता है खाने में प्रोटीन, आयरन और विटामिन की कमी। अगर हम संतुलित आहार अच्छे से समझ लेते हैं तो इन तीनों चीजों की कमी आसानी से दूर हो जाती है। सबसे पहले हम प्रोटीन की कमी के बारे में बात करेंगे। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही होना चाहिए। प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वह भी सही होना चाहिए। प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कम से कम 3 से 4 तरह के खानों से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम के बीच में है तो उन्हें एक दिन में करीबन 40 से 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक गेहूं की रोटी में करीबन 3 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कटोरी उबली हुई दाल में करीबन 5 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कटोरी दही में करीबन 10 ग्राम प्रोटीन होता है। सब्जी और सलाद में भी प्रोटीन होता है, लेकिन इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अगर हमने एक दिन में 6 रोटी खाई है और 100-200 ग्राम सब्जी खाई है तो हम इसका प्रोटीन निकालेंगे तो एक दिन में करीबन 20 ग्राम प्रोटीन रहेगा। और हमें एक दिन में प्रोटीन की मात्रा चाहिए थी 40 से 45 ग्राम, तो यहाँ हमें प्रोटीन की कमी हो गई। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वह भी सही होना चाहिए। हमारे खाने में प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो एक दिन में 10 से 15% के आसपास होना चाहिए। जैसे कि अगर हम खाने में 4 रोटी सुबह खाते हैं, 4 रोटी शाम को आते हैं, रोटी में घी डल रहा है और दाल में भी घी डल रहा है और सब्जी में भी हम तेल डाल रहे हैं, तो प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 5 से 7% आएगा। लेकिन अगर हम दाल में घी नहीं डालते हैं, रोटी में घी नहीं डालते हैं और सब्जी में तेल बहुत कम रखते हैं, तो प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत आ जाएगा वो 12 से 13% हो जाएगा। अगर हमें प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत बढ़ाना है तो हमें खाने में तेल और घी की मात्रा कम करनी होगी। इससे एक और फायदा होगा कि हम एक दिन में 8 रोटी आराम से खा सकेंगे और कैलोरी भी कम रहेगी। अगर हम शाकाहारी हैं तो हमारे खाने में दाल का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। इससे प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत बढ़ता है, प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ती है और साथ साथ प्रोटीन की क्वालिटी भी बढ़ती है। हीमोग्लोबिन की कमी का एक सबसे बड़ा कारण होता है खाने में आयरन की कमी। हमें एक दिन में करीबन 10 से 15 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए गेहूं की रोटी में 1 मिलीग्राम आयरन होता है। एक कटोरी उबली हुई दाल में 1 मिलीग्राम आयरन होता है। 300 ग्राम सलाद हो, 300 ग्राम सब्जी हो या 300 ग्राम फल हो, इनमें 1-1 मिलीग्राम आयरन होता है। तो अगर हमारे खाने में 8 रोटी और 2 कटोरी दाल एक दिन में है तो हमें प्रोटीन की मात्रा भी सही मिल जाएगी और साथ साथ आयरन की मात्रा भी सही मिल जाएगी। अगर हमारे खाने में सलाद है, प्रोटीन की मात्रा सही है और हमारा खाना संतुलित है तो हमें सभी विटामिन आसानी से मिल जाएंगे, वही खाने में जो हम रोज खा रहे हैं। 1-2 महीने तक अगर हम इसी तरह का आहार लेते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो फिर आपको निकटतम डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी के दूसरे कारण भी होते हैं।